मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच 8 दौर की अब तक बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। शुक्रवार यानी जुमे को हुई बैठक में बातचीत की अगली तारीख 15 जनवरी 2021 को तय हुई है। हालांकि किसान संगठनों को इस बातचीत से कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के चीफ जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा है कि जो नुक्स वाली चीज है, यानी जो खराब चीज है, उसे ग्राहक क्यों खरीदेगा। मोदी सरकार के कानून में भी नुक्स है। उन्होंने नुक्स वाला कानून बनाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस कानून को वापस लें। हमें ये कानून नहीं चाहिए। उनका मानना है कि लड़ने वाले में जब तक दम होता है तब तक वो लड़ते हैं। लड़ते लड़ते या तो मारे जाएंगे या जीत जाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर उनकी नीयत गंगा की तरह साफ है। पूरी दुनिया को पता है कि गंगा में बेहद गंदगी और प्रदूषण यानी पोल्यूशन हो चुका है, जिसकी सफाई के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया है। क्या सरकार की नीयत साफ करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत है, जैसे नमामि चौकीदार नीयत सफाई प्रोजेक्ट? वैसे इस तरह के प्रोजेक्ट भी अगर लॉन्च होने लगते हैं तो नरेंद्र मोदी के दोस्त अंबानी अडानी की खुराफातों पर कुछ ब्रेक जरूर लगते। दरअसल हुआ यह कि अंबानी के बाद अब अडानी ग्रुप भी सफाई देता फिर रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स ने कुछ दिन पहले एक बयान देकर साफ किया है कि उनकी कंपनी ना तो किसानों से सीधे अनाज खरीदती है, ना ही कंपनी ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती का काम करती है, और ना ही आने वाले वक्त में कंपनी का ऐसा करने का कोई इरादा है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई अंबानी और अडानी का फार्मिंग यानी खेती, कृषि, किसानी से कोई रिश्ता नहीं है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं, अडानी का भारत में हो रही खेती से बहुत गहरा रिश्ता है, खास तौर पर दलहन यानी पल्सेस और एडिबल ऑयल्स यानी खाद्य तेलों से जुड़ी हुई फसलों के साथ। एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में अडानी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी कंपनी अडानी विल्बर है, जो फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से बिजनेस कर रही है। अडानी इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुल्क जो दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे थोक में माल खरीदकर यहां एडिबल ऑयल की कीमतों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। लेकिन वो इससे भी बड़ा खेल दाल यानी पल्सेस के कारोबार की दुनिया में खेल रहे हैं। आगे इस राज से पर्दा उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है, मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बायकॉट यानी बहिष्कार करने की अपील करी है। और इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी बहुत परेशान हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और किसानों के आंदोलन में रिलायंस के खिलाफ चल रहे कैंपेन से उन्हें काफी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। इसलिए रिलायंस ने कुछ दिन पहले कृषि कानूनों को लेकर सफाई जारी करी थी और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। रिलायंस ने कहा था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट या कॉरपोरेट फार्मिंग के फील्ड में आने का कोई इरादा नहीं है, और उसने इसके लिए देश भर में कहीं भी कोई कृषि जमीन नहीं खरीदी है। कंपनी ने कहा है कि उसने बीते वक्त में भी किसी तरह की कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करी है। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि वो सीधे किसानों से अनाज नहीं खरीदती है और सप्लायर्स से भी एमएसपी सिस्टम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम का पालन करने या इसे मानने के लिए कहती है। रिलायंस ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो कोई ऑर्डर पास करे जिससे उसकी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले
और कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचाया जा सके। आपको बता दूं, किसानों के आंदोलन की सबसे ज्यादा मार रिलायंस पर ही पड़ रही है। किसानों ने जियो के नंबर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराने के अलावा रिलायंस के पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट्स के बाहर धरना देने का अभियान छेड़ा हुआ है। इसके अलावा किसान जियो के टावर्स की बिजली काट रहे हैं और इससे भी कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है। इसलिए मुकेश अंबानी की कंपनी को सफाई देते हुए कहना पड़ रहा है कि वो सीधे किसानों से अनाज नहीं खरीदती है और सप्लायर से भी एमएसपी के अरेंजमेंट का पालन करने और उसको मानने के लिए कहती है। कमाल है। चलिए आपको कुछ सच्चाई से रूबरू कराते हैं ताकि आप अंबानी और अडानी की तरफ से दी जा रही सफाई का मतलब और सच को समझ सकें। 2015 में अडानी और इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके हिसाब से भारत में विदेशों से दाल इंपोर्ट करने का सारा काम अडानी को संभालना होगा। इंपोर्ट होकर बाहर से आने वाली सारी दाल का भंडारण जिन बंदरगाहों से किया जाएगा वो सभी अडानी के पूरी तरह से कंट्रोल में होंगे। मोदी राज की शुरुआत में किए गए समझौते का सीधा मतलब यह था कि इंपोर्ट की जा रही दलहन में अडानी की पूरी मनमानी चलेगी। अडानी अपने पोर्ट पर कितनी भी दाल जमा कर सकते हैं और जब चाहे उसके दाम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अडानी के पोर्ट का स्पेशल दर्जा SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके माल की चेकिंग होना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। मतलब वो जो भाव तय करेंगे उसी दाम पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्टोरेज तो उनके ही कंट्रोल में है। लेकिन नरेंद्र मोदी का मन इतने से भी नहीं भरा, क्योंकि मोदी जी के अच्छे दिन लाने में अडानी और अंबानी का सबसे बड़ा रोल था। एक साल बाद 2016 में मोदी सरकार ने अफ्रीकी मुल्क मोजाम्बिक से एक समझौता किया था, जिसमें दालों की खरीद के साथ साथ वहां दालों की खेती और खेती के लिए जरूरी टेक्निक्स मुहैया कराने का प्रोविजन यानी प्रावधान किया गया। और एक अजीबोगरीब फैसला भी किया गया कि मोजाम्बिक में दालों की कीमत उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बराबर होगी। और इसके साथ साथ भारत और अफ्रीकी देश में ट्रांसपोर्ट की लागत को जोड़कर पेमेंट किया जाएगा। सोचिए, जबकि भारत में हमारे किसानों को दालों के एमएसपी के अलावा ट्रांसपोर्ट की लागत का कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता है। और आपको पता ही होगा कि भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कितने ही किसानों को मिलती है, लेकिन मोजाम्बिक के किसानों को पूरी गारंटी दी गई। अडानी और अंबानी भले ही भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करते हों, लेकिन मोजाम्बिक जैसे अफ्रीकी देशों में बड़े बड़े फार्म को दूसरे एसोसिएशन की मदद से पट्टे पर लेकर अरहर की दाल की खेती करवाते हैं और नरेंद्र मोदी की मदद से पूरी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कीमत पर खरीद कर इंडिया इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो इससे साफ दिख रहा है कि अडानी और अंबानी ग्रुप भारत की खेती और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। और किसानों को जो डर है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद उनके खेतों पर कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो जाएगा, वो काफी हद तक सही है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।